ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज का सत्संग बहुत दिनों बाद हो रहा है और जो विषय है आज के सत्संग का वो है मौन से समाधि की ओर कैसे जाएंगे। और जो साधना हम करते हैं सिद्ध योग की साधना, ये साधना पूरी मौन की ही है। और किस तरह से है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं साधना में बिना कुछ किए, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो गृहस्थ जीवन में रहकर। और मौन की बात हो रही है, मौन क्या चीज़ है और कैसे प्रगति होती है साधना में, तो उन चीज़ों पर थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि आज बहुत दिनों बाद सत्संग हो रहा है, तो बहुत सारे आपसे ऐसे साधक हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरी तबीयत कैसी है। तबीयत ठीक है काफ़ी। मुझे साइनस इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन होता है तो फिर वो पूरा थोबड़ा जो है, कान, आँख, नाक, टेस्ट, पेट, छाती ये सब इन्फेक्ट हो जाता है। मेनली चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ठंड जैसे चेस्ट कंजेशन होता है जैसे वैसे। और फिर भूख प्यास नहीं लगती है, तो वही हुआ। पूरे नवरात्रे बीमार रहा मैं ये अक्सर होता है मेरे साथ हमेशा ही कि बहुत वर्षों से अक्टूबर में मैं बीमार होता हूँ। सितंबर में अगर नवरात्रि आ जाए तो सितंबर में हो जाऊँगा, नहीं तो अक्टूबर में जनरली नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्रि, और मैं बीमार होता हूँ उस समय। ये हमारी परंपरा है पता नहीं क्यों होता हूँ, लेकिन होता हूँ बीमार, हमेशा होता हूँ, हर साल होता हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि नवरात्रि से 15-20 दिन आगे चले गए, बीमार कभी इधर चले गए, मतलब नवरात्रि के आसपास में बीमार होता हूँ हमेशा, कई वर्षों से। और जब भी बीमार होता हूँ मैं, उसके बाद मुझ में बहुत परिवर्तन आते हैं और बहुत कुछ बदलता है, मेरी पर्सनैलिटी में बदलता है। ऐसे लगता है जैसे नवसृजन होता है हर नवरात्रि में। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि बीमार है व्यक्ति, या क्यों है, क्या है, क्यों होते हैं बीमार। लेकिन हर बीमारी के बाद एक नई चेतना का सृजन महसूस करता हूँ मैं, और वो मुझे अपने आप को एनालाइज करने में बहुत सहायता करता है, वो जो पीरियड रहता है बीमारी का। तो ऐसा नहीं, मैं ऐसे कुछ गलत तरीके से नहीं देखता हूँ कि मैं बीमार होता हूँ, क्यों होता हूँ। लोग सोचते हैं ग्रह दोष, कुंडली दोष होगा या कोई दोष होगा, ऐसा दोष होगा, इन चीज़ों पर लोग देखते हैं। मैं नहीं देखता उन चीज़ों को। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे कर्म प्रारब्ध होते हैं और कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही हम बीमारी भोगते हैं। और कोई नियमित समय पर भी भोग रहे हैं बीमारी, तो भी कर्म प्रारब्ध ही है। मैं किसी को अपनी बीमारी का, अपने दुखों का कारण नहीं मानता। मुझे बहुत खुशी होती है अपने कर्मों को देखकर, वो कैसे भी हैं, और जब भी फलित होते हैं, जिस तरह से भी फलित होते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और किसी इंसान से, कोई भी, किसी ग्रह से, कोई किसी भी चीज़ से कुछ भी परेशानी नहीं है। मैं बहुत अच्छा और बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, चाहे बीमार हूँ चाहे मैं स्वस्थ हूँ। बीमारी मुझे अच्छी नहीं लगती है, बीमार होना अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी भी चीज़ को दोष भावना से नहीं देखता। हमेशा सुधार, हर चीज़ में जो भी घटना घटती है व्यक्ति के साथ, उसमें सुधार की ही गुंजाइश होती है। तो
माँ ने हमेशा ही हमारा सुधार किया है। तो ये बात लेके चलते हैं, ठीक है। तो सब ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और साधना में हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक नई सृजना, जिसकी जो मैंने आपसे कहा है कि नई सृजना होती है, अब मैं बोल दूँ आपको कि बीमारी के बाद मेरी नई सृजना होती है, तो आप क्यों मानोगे? आपको नहीं मानना चाहिए। नई सृजना दिखनी चाहिए और वो दिखेगी। अगर वो नहीं दिखती है तो फालतू बकवास है सब कुछ। क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है वो हमारी भौतिकता में हमारे चरित्र को तैयार करता है, हमारे व्यवहार को तैयार करता है, और हमारी इम्यूनिटी है, चाहे जो कुछ भी है, उसे तैयार करता है। और एक समय जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण स्वास्थ्य का रास्ता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़े। उस तरफ हमें जाना है और उसी तरफ हम जा रहे हैं। और ये हमेशा नहीं रहेगा कि जीवन भर हम बीमार होते रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर पूर्ण स्वस्थ है, क्योंकि हमारी यात्रा, हमारा लक्ष्य जीवन का पूर्ण स्वस्थ ही है। और हम अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए किसी प्रकार के ग्रह दोष उपाय वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य को पूर्ण लाभ लेने के लिए, पूर्ण स्वस्थ होने के लिए हम योग कर रहे हैं। हमने योग को चुना है अपने स्वास्थ्य के लिए। तो हमें कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ करेगा तो वो सिर्फ योग करेगा। किसी प्रकार की कोई विधि, किसी प्रकार का कोई उपचार, किसी प्रकार की कोई औषधि हमें पूर्ण स्वस्थ कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। तो हम जितनी बार भी बीमार पड़ेंगे, हमारा लक्ष्य केवल, हमारी अपेक्षा केवल योग से होगी कि हमें योग ठीक करेगा, क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन योग को समर्पित किया है, समर्पण किया है, पूर्ण योग को समर्पण किया है। और पूर्ण योग पूर्ण समर्पण मांगता है, 100% समर्पण मांगता है। 1% भी कमी होने से योग सिद्ध नहीं होता है। तो अगर योग हमसे हमारे जीवन का, हमारे प्राण का, हमारे शरीर, प्राण, मन और बुद्धि का 100% समर्पण मांगता है, तो उसका रिज़ल्ट भी 100% ही होना चाहिए। और पूर्ण योग का जो लक्ष्य है या फिर जो रिज़ल्ट है, परिणाम है, वो 100% स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण भौतिकता स्वस्थ में है, बीमारी नहीं है वहाँ पर। तो इस योग पर हमने जो लक्ष्य चुना है वो पूर्ण स्वस्थ का है। तो किसी को भी इस बात से चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं योग करता हूँ, नाम जपता हूँ, ध्यान करता हूँ तो मैं बीमार होऊंगा। मैं तब तक बीमार होऊंगा जब तक हम में अशुद्धि है, जब तक हम योग में पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित नहीं कर देते, तब तक वो पूर्ण योग का लाभ हमें नहीं मिलता। तो ये एक यात्रा है और यात्रा चलेगी, और जब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं होती, बीमार होने की संभावनाएं अवश्य बनी रहेंगी। बस हमें मरना नहीं है। हमें अपने लक्ष्य से पहले मरना नहीं है, जीवित रहना है। और हमारे सारे प्रयास केवल जीवित रहने के हैं। और जीवित रहने के लिए हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। खाना पीना है, औषधि कोई है उस समय के लिए तो वो लो, और नाम जप है, ध्यान है। लेकिन गलत कोई निर्णय नहीं ले लेना है कि हम बीमार हो गए हैं तो हम कोई पाठ कर लेंगे, हम बीमार हो गए हैं तो कोई दूसरा कोई होते ना, विधियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, ये ग्रह का उपचार कर लो, उस ग्रह का उपचार कर लो, इस देवी का उपचार कर लो, उस देव का उपचार कर लो, वो सहस्त्र नाम कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ठीक हो जाओगे। उन चीज़ों में मेरा एकदम भी विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो सारी चीज़ें प्रभाव करती हैं, लेकिन वो मेरा रास्ता नहीं है, मेरा मार्ग नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा पूर्ण समर्पण केवल और केवल योग को है, और ये योग ही है जो मुझे जीवित रखेगा। ये योग ही है जो मुझे पूर्ण स्वस्थ प्रदान करेगा। अगर ये पूर्ण स्वस्थ प्रदान नहीं कर सकता है तो नहीं करेगा। लेकिन अगर जीवन और पूर्ण स्वस्थ मुझे चाहिए तो मुझे योग से ही चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। तो हमें पूर्णता तक जाना है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, कितनी भी बीमारियां, कितने भी चीज़ें बीच में आए, भटकना नहीं है। बहुत सारे लोग हमें सजेशंस देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, नहीं करते। हमने जो करना था हमने कर दिया। हमने एक बार समर्पण कर दिया 2019 में, अपने प्राणों का गुरुदेव को बोल दिया, ये प्राण तुम्हारे हैं, हम पूर्ण योग में हैं, तुम्हारे भरोसे हैं। अब हमारा अगर समर्पण है
तो हमें पूर्ण योग का लाभ मिलेगा। अगर नहीं है समर्पण तो मृत्यु आएगी और उसका स्वागत है, लेकिन रास्ता नहीं बदलेंगे, रास्ता नहीं बदलेंगे। योग पर ही जिएंगे और योग पर ही अमरता प्राप्त करेंगे। फिर चाहे जो हो, उसके लिए हम सज्ज हैं। ठीक है, ये रही स्वस्थ की बात और ये रही हमारी दृढ़ निश्चय की बात कि हम कितने भी बीमार हो जाएं, आप घबराना नहीं। आपको किसी को कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस योग पर हमने अपने प्राणों का दाव लगाया है वो सिद्ध योग है। ठीक है, चलिए, तो आज जो बात हम कर रहे हैं मौन से समाधि की, उस पर बात कर लेते हैं। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। जो भी अभी देख रहे होंगे, रीना जी कह रही हैं आपको बहुत बहुत बधाई कि आप स्वस्थ होकर आ गए हैं। जिस स्वस्थ को हमने लक्ष्य बनाया है अभी हमने वो हासिल नहीं किया है। अभी तो ये जो बीमारियां हैं ये सुधार के लिए हैं, ये चरित्र के सुधार के लिए हैं, ये परीक्षाएं हैं छोटी छोटी कि तुम टिक सकते हो योग में कि नहीं सीख सकते। लोग भाग जाते हैं, बीमार होने के बाद लोग उपाय करते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते, भाग जाते हैं, टूट जाता है, योग का समर्पण टूट जाता है। तो हर व्यक्ति की, हमारी तो हर साल परीक्षा इसी समय होती है ज़्यादातर। इस समय हो सकता है कि ग्रह दोष के कारण हमारे कुछ ग्रह कमज़ोर होते होंगे, क्योंकि हमारा जन्मदिन भी आसपास ही होता है। तो होता है कुछ ना कुछ ग्रहों से होता होगा, सब कुछ होता होगा, हम तो सब मानते हैं, लेकिन हम उपाय नहीं करते। वैसे ग्रहों के कोई उपाय नहीं करते, तो हमने छोड़ा हुआ है अपने आप को गुरु जी पर। ठीक है, चलिए, तो आप भी अगर सिद्ध योग में हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए, जो नाम आप जप रहे हो, गुरु जी ने जो नाम दिया है उसी नाम को जपना, गुरु जी का ध्यान करना, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करना है, उसी पर ही आज हमारा छोटा सा सत्संग है। बहुत ज़्यादा देर हम कितना देर बात करेंगे मुझे नहीं मालूम, तो बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो पहले तो थोड़ा वीकनेस थी तो बात उतना नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने कोई फ़ोन कॉल्स या फिर किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखा। 7-8 दिन सिर्फ अपने आप को झेला है। ठीक है, चलो, तो ये जो टॉपिक है ना मौन और समाधि का, सिद्ध योग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधक हैं जो एक प्रश्न उनके मन में आता है और आएगा भी, कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। वो प्रश्न ये है कि कुछ हो नहीं रहा है। जब हम सिद्ध योग में आ जाते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, एक समय के बाद कुछ भी नहीं होता है। शुरू में कई बार कुछ अनुभव होते हैं, कोई क्रिया होती है और ध्यान भी लगते हैं, ध्यान के भी अनुभव होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ध्यान भी नहीं लगता है, नाम जप भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। और अगर वो समय बीमारी का हो, आप बीमार हो, फिर नाम नहीं जप होता, ध्यान भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता, एकदम ऐसे लगता है कि हम क्या हैं, क्या करेंगे। तो एक ब्लैंक पोर्शन है टाइम का सिद्ध योग में, और उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ सोना होता है, आराम करना होता है, नींद करनी होती है बस। और हो सके थोड़ा नाम जपा तो सो गए, टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। वो सबसे मुश्किल समय है, क्योंकि जो घर वाले होते हैं वो बहुत कुछ करते हैं। कोई धागा बांध देता है कि ये धागा बांध लो तुम स्वस्थ हो जाओगे, या ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। दिमाग उस समय एकदम खाली होता है, सारी चीज़ें चलती हैं, सारे वीडियोस चलते हैं। आप इंटरनेट पे देखोगे बहुत सारे वीडियोस चलेंगे जो नई सजेशंस देंगे आपको। बहुत सारी विधियां आएंगी ध्यान की आपके जीवन में उस समय, ये कर लो, सांसों पे कर लो। फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार
सुबह सुबह उठ के बस ऐसे खाली तो बैठ सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं ना, सांसों को देख सकते हैं ना, ओम को देख सकते हैं क्या? ओम को खाली करने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली बस सुनना है। एक ध्वनि चल रही है, उसको सुनना है, कुछ तो कर सकते हैं ना। तो जिस समय वो ब्लैंक पीरियड आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है साधना का। आपको सिर्फ ये अपने आप को देखना है कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा लिया। सो रहे हैं, सो के उठ गए, दोपहर हो गई, खाना खाया, फिर सो गए, फिर उठे, फिर सो गए, कुछ नहीं कर रहे, बैल की तरह बस खा रहे, सो रहे। ये समय है साधना का, गंभीर समय है, साधना का गंभीर परिवर्तन का समय है। कुछ नहीं होता उस समय। उसी समय यही वो समर्पण का वो पहचान है। मतलब कि कहते हैं ना, हम समर्पण कैसे करें? कुछ नहीं करना, उसको देखो कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम नहीं रुक सकते। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 दिन अगर तुम कुछ ना करो ऐसे समय में, खास करके जब, जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे मैं बीमार था अभी, तो इस समय मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब नॉर्मली जब स्वस्थ हूँ मैं, तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो मैं फ्लूट सीखता हूँ, तो फ्लूट भी बजा लेता हूँ, बीच बीच में सीख लेता हूँ। तबला थोड़ा सीखता हूँ, तो वो सीख लिया, कुछ कर लिया। कभी कभी घर में खाना बनाया अपनी बीवी के साथ, कभी घर में थोड़ा झाड़ू पोछा कर दिया या सफाई कर दी, बाथरूम साफ़ कर दिए। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो भी उनको पढ़ा दिया। तो कुछ तो कर रहे पूरा दिन में। लेकिन जब बीमार होते हैं वो 10 दिन के लिए उस समय कुछ भी नहीं करते, कोई यूज़ नहीं है शरीर का, बुद्धि का। ना किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, ना किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, ना साधना का प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, एकदम आइडल है, मौन है, बिल्कुल ज़बरदस्ती का मौन है समझो, चाह कर भी नहीं कुछ कर सकता। पुस्तक एक लिख रहा था, पुस्तक मैंने लिख ली है और अभी उसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे, फिर प्रिंटिंग में जाएगी बात। तो पुस्तक पर भी 10 दिन विराम लग रहे, क्योंकि शक्ति नहीं है शरीर के अंदर में, वो साइनस इन्फेक्शन के कारण। तो सब लोग घूम रहे हैं, नवरात्रि का समय चल रहा है। कोलकाता में तो दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, बड़े बड़े पंडाल सजते हैं, तो घूमने निकलते हैं, सब निकलते हैं। बेटा तो निकलता है, अभी भी निकला हुआ है। बीवी तो मेरे साथ बंधी है बेचारी, तो मैं निकला तो वो निकलेगी, तो उसको भी बोला तुम बेटे के साथ जाओ, घूमो, तुम निकलो, तो वो भी निकली उस समय। तो अब मैं अकेला हूँ, अब कुछ नहीं है करने के लिए। इस समय मन को देखना, वो 1 साल में देखो थोड़ा सा समय आता है, उस समय सिर्फ मन को देखना और अपने जीवन की डोर को, प्राण को देखना कि ये मन है, ये प्राण है, ये मैं हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझ में परिवर्तन आ रहा है। तो कौन है जो परिवर्तन कर रहा है? तब पता चलता है कि ये वो चेतना है जो स्वयं परिवर्तित होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली परिवर्तन होती है। तब महसूस होती है, एकदम शांत, रुक जाता है ना सब कुछ। अब ध्यान भी नहीं कर रहे इस समय, कि ऐसा नहीं कि ध्यान कर रहे हैं, एकदम रुका हुआ है सब कुछ, सारे काम काज रुके हुए हैं, शरीर से कुछ नहीं हो सकता ना, बीमार है। इमोशनली भी सब अपना घूम रहे हैं, सब हो रहा है। आप बिल्कुल, शरीर एक पड़ा हुआ है, मन की एक अवस्था है शून्य, और प्राण जो है वो तो अपने आप ही चल रहा है भगवान की दया से, और बुद्धि बिल्कुल कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं सोचना उसको। ये रियल सिचुएशन है। ये रियल सिचुएशन है। देखो, ये सत्संग नहीं देखते ना बहुत लोग, खाली उनको पर्सनल जवाब चाहिए, मैसेज भेजेंगे,
उनकी समस्या का उनको पर्सनल समाधान चाहिए। मैं उन्हें बोलता हूँ कि तुम सत्संग क्यों नहीं देखते नियमित रूप से? नियमित सत्संग देखने से तुम्हारी कोई प्रश्न रहेगा नहीं। फिर भी नहीं देखते, फिर भी अलग से प्रश्न पूछ, और इसी समय प्रश्न पूछेंगे जब मैं सत्संग में बैठा रहूँगा। अच्छा, तो ये जो बात है ना, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये पूरी प्रैक्टिकल बात है। और ये जब समय आया, ये सब जब हम मौन में हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इंड्यूस्ड मौन नहीं है कि हमने मौन नहीं रखा हुआ, कि हम कुछ बोल नहीं रहे, नहीं, ये जुबान का मौन नहीं है। अगर मैं बोलता भी रहूँ, कुछ भी बोलता रहूँ, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वाला मौन नहीं है ये। अब ये मौन ऐसा है कि जीवा में ताकत नहीं है, बात करने की शरीर में ताकत नहीं है। तो कई बार क्या है कि हमें कुछ बोलना है, कुछ बोलने की इच्छा है हमारी, हम नहीं बोले, हमने बोला नहीं बोलते, नहीं बोल रहे, तब हम देख रहे हैं कि हमारे नहीं बोलने से या किसी चीज़ को नहीं बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समाज में, संसार में, मेरे खुद के परिवार में मेरी पत्नी को बोलना या बेटे को कुछ बोलना है, सोचो वो घूमने बाहर गया तो उसे बोला कि बेटा बाहर ध्यान रखना, इतना ही बोलना है कि बेटा बाहर ध्यान रखना, लेकिन ये भी नहीं फूट रहा। अब ये तो वेल विश है ना कि परिवार में पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा ध्यान रखना बाहर, उतना भी नहीं बोल रहे, उतना भी छोड़ दिया कि ध्यान भी गुरुदेव जी अब देख लो, ध्यान इसने कैसे रखना, आप ही रख लो। मतलब इतना ज़्यादा वो डिटैच हो जाती चीज़। तो आप सिर्फ उस समय अपने आप को देख सकते हो, तब नई जो ऊर्जा उस समय, जब मैं कहता हूँ, जब हम मौन रखते हैं या मौन जीवन में घटित होता है, साधना में जब चल रही है साधना, तो एक नई ऊर्जा का सृजन होता है। तब एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ, इतने दिनों में, 6-7 दिनों में एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ। उस ऊर्जा ने जब हमारे शरीर, प्राण, मन को स्पंदित किया या छुआ, तब हमने देखा कि ये क्या है, ये कैसी ऊर्जा है। तब हमने अपनी पत्नी को बताया भी कि जो नई ऊर्जा का सृजन होना था हमारे अंदर में, उस मौन से होना था, वो हो गया है। मौन का जो काम था या बीमार होने का जो काम था, जिस ऊर्जा को ऊपरी सतह पर आकर अब काम करना है, आगे जो बदलाव हमें करना है जिस ऊर्जा ने, उस ऊर्जा की रचना हो गई है। मैंने अभी जो बोला है आपको, यही वो रिजल्ट है, मौन होने का रिजल्ट है। अब ये मौन इंड्यूस्ड मौन नहीं है, ये मौन हमारी अपनी जीवन की व्यवस्था से हुआ है, बीमारी से ही प्रकट हुआ है। मैंने मौन को नहीं धारण किया है, बल्कि मैं मौन में स्लिप चला गया, मैं मौन के भीतर चला गया हूँ, बीमारी के कारण चला गया हूँ। तो जब मैं चला गया हूँ उसके अंदर, तो मैंने किसी प्रकार के उपाय करके उस बीमारी को ठीक नहीं करिए, बल्कि वो बीमारी मुझे कहाँ लेके जाना चाह रही है, मेरी मानसिक अवस्था को या फिर मेरी सोच को कितना आइसोलेट कर देना चाहती है, संसार से डिटैच कर देना चाहती है कि मैं चाहकर भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, खाना इच्छा का नहीं खा रहा, भूख ही नहीं लग रही, प्यास ही नहीं लग रही, जुबान पे टेस्ट ही नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, बोलना नहीं है, मतलब एक डब्बे में बंद कर दिया गया ना। तो जब रुक गया वहाँ पर, कुछ प्रयास नहीं किया ठीक कुछ भी करने का। कई बार बीमार होने के बाद क्या करते हैं, मंत्र बहुत तेज कर देते हैं, मंत्र जपेंगे, बहुत बीमार हो गए मंत्र जपेंगे, तो प्रयास हो जाता है मंत्र जपने का, या ध्यान करेंगे बैठ के, नाच सुनेंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जिस आइसोलेशन में गया उसी आइसोलेशन में रुका रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नाम जपने से या मेरे कुछ करने से मेरी साधना नहीं चल रही। सिद्ध योग की साधना स्वचलित साधना है, अपने आप चलने वाली साधना है। गुरुजी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने नाम जपना है, ध्यान करना है, उसके बाद आगे तुम्हारी छुट्टी, कुछ नहीं करना है तुमको, जो मेरी क्षमता है तो हो जाएगा। तो अभी होते हुए देखना था खाली कि हो क्या रहा है। और जैसे सचो मैं पूरा स्वस्थ हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, उस समय अगर मैं सोचूं, मैं रुक के ध्यान में सोचने की कोशिश करूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर एक्टिव है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ प्रकृति से, हर तरफ से, परिवार से, दिमाग से, सबसे जुड़ा हूँ। लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बीमारी ऐसी आइसोलेशन में लेके चली जाती है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते संसार के लय में चलने के लिए।
अब इस समय संसार की लय क्या चल रही है हमारी, कि चलो पंडाल देखने चलो, पंडाल होपिंग चलो, बाहर खाओ पियो, ये सब करो, हुड़ा हुल्ला, इंजॉयमेंट, खाना पीना, कपड़े नए अच्छे, सब जगह सजावट है, बड़ा हाई लेवल का समय चलता है इस समय। तो उस समय में कट ऑफ हो गया बिल्कुल। उस समय जो नई ऊर्जा की संरचना हुई 6-7 दिन के बाद, वो ऊर्जा मैंने फिर अपनी वाइफ को बताया मैंने कि मेरी एक नई ऊर्जा की संरचना हुई है। अब मैं उस ऊर्जा को फील कर रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ अभी। फिर वो बाद में शरीर में चली जाएगी तो बाद में वो फील नहीं होगी, फिर वो रिजल्ट में आएगी सिर्फ। लेकिन जब वो रचना वो तैयार हो गई है तब मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको महसूस भी किया। तब मैंने बताया कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अग्नि की तरह है और बहुत पायस है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई बेवकूफ़ी या समय की बर्बादी जैसी कोई चीज़ भी स्पर्श नहीं करती इसमें। मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा है जो नादानियों को, बेवकूफ़ियों को, बिना वजह के कामों को बर्दाश्त नहीं करती है। ये बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड ऊर्जा है। जीवन की वो ऊर्जा, जीवन को चलाने की वो प्राण शक्ति जिसको वेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब अभी मैं बैठा हूँ, मेरे में एक प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। 4 लोग आते हैं, कोई बात करते हैं, ऐसे कोई बात करते हैं, और जी क्या हाल चाल है शर्मा जी, कैसा चल रहा है, क्या क्या किया, ये किया, अच्छा, और कलकत्ता में क्या चल रहा है। ये बकवास है, ये बातें बकवास हैं, गॉसिप्स। कोई भी संसार का ऐसा काम जो वेस्टेज ऑफ ऊर्जा है, उसमें वो ऊर्जा नहीं लगती। उसको, उस काम को, उस व्यक्ति को हटा देगी बड़ी तीव्र गति से। कोई क्वेश्चन है, जैसे हम सत्संग करते हैं तो किसी ने कोई प्रश्न पूछा, साधना का कोई प्रश्न पूछा, वो प्रश्न उसने पूछा लेकिन उसके दिमाग में उस उत्तर को लेने की क्षमता नहीं है। किसी नए साधक ने हमने पूछा, कोई नया साधक है, उसने हमसे पूछा कि सर नाद कैसा सुनाई देता है, ध्यान कैसा होता है, तो हमें पता है कि इसकी समझने की शक्ति नहीं है इस समय, तो हम उसको जवाब ही नहीं देंगे, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बांधेंगे। और अगर हमने किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन बांधा तो इतना उग्र होगा, इतना तीव्र होगा, इतना इंसल्टेड होगा कि वो बच्चा जो है, वो जो नया साधक है, वो उस जवाब को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब उसकी एक्सपेक्टेंसी नहीं है कि ये ऐसा बोल देंगे। ये वो अग्नि है जिसमें बेकार की चीज़ों के लिए कोई समय नहीं है, ऐसी ऊर्जा है। और ये इतनी पायस होती है, इतनी तीव्र होती है स्वयं के लिए भी, कि आपकी साधना को बड़ी तेज़ी से आगे लेके जाती है। आपके अंदर जो परिवर्तन की संभावना होती है उसको बड़ी तीव्र गति से करती है। मतलब समझ लो कि एक नॉर्मल हवाई जहाज़ है और वहीं पर ही एक रॉकेट है। एक होता है नॉर्मल जहाज़, एक होता है लड़ाकू जहाज़। लड़ाकू जहाज़ की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तीव्र गति की होती है, और फिर रॉकेट तो और भी तेज़ होता है उससे। तो ये ऊर्जाएं वैसी हैं। इन ऊर्जाओं की संरचना होती है जब आप एकदम कुछ नहीं करते, आप एकदम रुक जाते हो, फिर उस ऊर्जा को प्रकट होने का समय मिलता है। और फिर वो जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा प्रकट होती है, वो साधना को इतनी तीव्र गति से आगे लेके जाती है कि पूरा कुछ, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। पूरी लेयर चेंज हो जाती है, पूरा साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति चेंज हो जाती है, बात करने का ढंग चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज कर देती है वो ऊर्जा। तो वो ऊर्जा आई कहाँ से? जो ऊर्जा मेरे पास पहले थी, जो खंडित ऊर्जा है, 100 चीज़ों में लगी हुई है, उसी ऊर्जा को एकदम कंसंट्रेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया मौन ने, और वही प्राण ऊर्जा चेतना को
इतनी तेजी से ऊपर लेके जाती है, इतनी जल्दी ध्यान में लेके जाती है कि जो काम 10 सालों में नहीं होता वो 10 मिनट में हो जाता है। समझ रहे? जो काम 10 सालों में नहीं होता वही खंडित ऊर्जा से, और मौन जब उस ऊर्जा को इकट्ठा कर देता है तो वही काम 10 दिनों में, 10 मिनट में हो सकता है। 10 वर्षों का समय 10 मिनट में हो गया। ये है शक्ति, अपने आप को रोकने की। मतलब हम कोशिश करते हैं ना, हम बड़े उत्तेजित होते हैं, हमें ये आता है, हमें वो बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए, हमें बता देना चाहिए, मुझे कर देना चाहिए। अपने आप को जो रोकता है व्यक्ति, जो अपने आप को समेटना जानता है, जो अपने मन को रोकने की शक्ति है, जब मन रुक जाता है ना तो बड़ी ज़बरदस्त संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, ज़बरदस्त संभावनाएं प्रकट हो रही है, ज़बरदस्त प्रकाश है, ज़बरदस्त ऊर्जा है, ज़बरदस्त शांति है, असीम शांति है। जब मन रुक जाता है तब यही बात 2019 में जब मेरा पहली बार ध्यान लगा था, 23 मार्च से लेकर 27 मार्च तक 4 दिन कुछ नहीं बोला। अभी तो मैं आपके सामने आया हूँ तो दाढ़ी वाड़ी मेरी बनी हुई है। ये 6-7 दिन में तो मैं भालू बना हुआ था। हाँ, पूरा दाढ़ी आ रखी थी, सफ़ेद भालू बना हुआ था। क्योंकि दाढ़ी काटने के लिए भी मैं रोज़ दाढ़ी काटता हूँ। दाढ़ी काटने के लिए भी उसको चलाना है, इतना ऊर्जा खर्चा नहीं करनी है। तो अभी ये तो कल मैंने कल क्योंकि कल से थोड़ा मैं बाहर मतलब दुनिया में आ रहा हूँ, वापस इसमें आ रहा हूँ नॉर्मैलिटी में। तो फिर मैंने दाढ़ी वाड़ी काटी तो आपके सामने बैठा। और यही बात हुई थी मार्च में 2020 में 23 मार्च से 27 मार्च तक पहला वीडियो मैंने बनाया था। उस वीडियो का नाम था मौन से समाधि तक। पहली बार जब मैंने अपने मन की शक्ति को सिमटते हुए देखा, मन को रुकते हुए देखा और ऊर्जाओं को अंदर स्पंदित होते फील किया। मैंने अपनी वाइफ से कहा ना कि मैं ऊर्जा को मैं देख सकता हूँ, उस अग्नि ऊर्जा को मैं देख सकता हूँ जो अग्नि बड़ी पायस अग्नि है, और वो फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती है। कोई परवाह नहीं करती बाहर किसी भी चीज़ की। बड़ी ज़बरदस्त एक ऋषि की तरह है वो ऊर्जा। एक जैसे ऋषि होते हैं ना जो साधना में लीन होते हैं, वो ऋषि कौन है? वो एक ऊर्जा है, हमारे अंदर भी है वो ऊर्जा है। हमें भी वो वैसी बना सकती हैं, बनाती हैं, हमारा परिवर्तन होता है। तो हमें अगर ऊर्जा के उस स्रोत तक जाना है, और ये जो ऊर्जा का स्रोत था, ये जिसका सृजन हुआ, ये ऊर्जा का स्रोत इतना पायस है कि इस अंदर मेरे बीमारी है। जब मैं अगर उस ऊर्जा पर कंसंट्रेट करूं और ये देखूं कि मैंने किया भी थोड़ा इस तरह से कि मैं बीमार हूं, मेरी इच्छा के बिना मैं बीमार हूं। क्यों? मेरी इच्छा के बिना मैं बीमार क्यों हूं? तो शायद अभी वो ऊर्जा में उतना मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। वो इंटरनली डायरेक्ट हो रही है, मतलब सूक्ष्म में जा रही है, स्थूल में नहीं आ रही। मैं स्थूल की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था उसको कि मेरी इच्छा से ये शरीर जो है नहीं चल रहा, मैं इस शरीर के ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ। ये मरा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, साधना में मैं फंस जाऊँगा, फिर से जन्म, फिर से वो होगा।
तो मुझे क्या करना है, इस शरीर को किसी भी तरह से बीमारियों से स्वस्थ रखना है। ये शरीर नहीं मरना चाहिए। तो वो जो प्राण ऊर्जा है जो इस शरीर को बचा के रखेगी, टूटने नहीं देगी डोरी को, वो ऊर्जा अभी अंदर ही जा रही है, अंदर ही जा रही है। अभी बाहर उस मालूम होगा ऊर्जा को कि अभी शरीर शायद जितना है ठीक है, चल रहा है, कैसा है, लेकिन उसे हम बाहर नहीं ला पा रहे, बाहर की तरफ नहीं ला पा रहे, शरीर की तरफ नहीं ला पा रहे। तो शरीर बीमार हो रहा है किसी कारण से, वो ठीक हो रहा है किसी कारण से, हमें पता नहीं है। मतलब कोई अथॉरिटी ही नहीं है हमारी, हमारे ही शरीर पर हमारा कोई किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। इसको कब भूख लगेगी, इसको कब प्यास लगेगी, हमको मालूम नहीं है। इसको कब क्रोध आ रहा है, कब नहीं आ रहा। ऊर्जा को तो मैं देख पा रहा हूँ, भावात्मक ऊर्जा को तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उस ऊर्जा से शरीर को चला नहीं पा रहा। चलाने वाली शक्ति कोई और ही है। तो ये सारी चीज़ें, घटनाक्रम जो चलता है, ये कुछ नहीं करने से समझ में आएगा आपको। जब तक आप प्रयास करते रहोगे साधना में किसी प्रकार का, या आप ये सोचोगे कि कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, ये मत सोचो कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान तो जब लगना है उसने आपसे पूछना नहीं है कि ध्यान, वो तो लग जाएगा जिस दिन लगना है। इस 5-6 दिन जो थे, आंखें नहीं खुल रही थी मेरी, आंखें नहीं खुल रही। इतना जबरदस्त वो समय है कि बस ऐसे आंखें बंद है, बस ऐसे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। रात को भी ऐसी आंखें चढ़ी हुई, ऐसी बस खुली नहीं रही। आंखें खुले तो हम कुछ करें। बीमारी में हम अपने आप को बहुत क्लोजली देख सकते हैं, स्वास्थ्य में ऐसा नहीं देख सकते। मौन का मतलब है एकदम रुक जाना, आप कुछ भी नहीं करना है। तो ये समय आता है जीवन में, आपके जीवन में भी कभी आए ऐसा समय, तो घबराइए नहीं। चीज़ों को सहजता से लेने की कोशिश करो। अपना दवाई लो, जो भी मेडिसिन आपका है बीमारी में, उस मेडिसिन को लो, और जिस समय रुके हुए हो, जिस समय कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ शांत रहो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। और साधना जब आपको सुधारती है, तो जब आप में परिवर्तन करती है, जब इंटरनल ऊर्जा आप में परिवर्तन करती है, तो बाहर जो दुनिया होती है वो बड़ी खुशहाल नज़र आती है। अपने आप को बड़ा डिप्राइव्ड महसूस होता है, लेकिन उस समय डिप्राइव महसूस होता ज़रूर है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब लोग सब कुछ कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। उस समय आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को देखने की, और उसी समय फिर वो ऊर्जा आपकी सारी ऊर्जा संगठित होकर, ऊर्जा कभी बीमार नहीं होती, प्राण ऊर्जा कभी बीमार नहीं होती। उसका शरीर के साथ संबंध कम ज़्यादा होता है तो शरीर बीमार हो जाता है, लेकिन उसी ऊर्जा को आप इकट्ठा करके देखोगे तो वो नया चेतना की रचना कर देगी। नया शरीर चेंज हो जाएगा, शरीर बिल्कुल बदल जाएगा, इम्यूनिटी बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। एक छोटा बच्चा जो 16-18 साल का होता है, उसकी ऊर्जाएं कंट्रोल्ड नहीं होती है, बड़ी हाई ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तीव्र होती हैं, स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसे बोलते हैं जवानी का जोश। तो वो वेल कंट्रोल्ड ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन 40-45 साल का जो व्यक्ति होता है, उसकी ऊर्जाएं स्पाइक की तरह नहीं होती,
छोटे बच्चों की ऊर्जा किसी एक ऑर्गन में बहुत तीव्र गति से अटैक कर सकती है। नेत्रों में कर सकती है, दिमाग में कर सकती है, हार्ट में। ख़राब नहीं होती वो ऊर्जा, मतलब उस चीज़ को स्पीड देने के लिए। कोई बच्चे बहुत सोचते हैं, बड़ी तीव्र गति से सोचते हैं, उनकी सारी ऊर्जा स्पाइक जो होती है वो बुद्धि की तरफ होती है। कुछ बच्चे देखते बड़े ध्यान से, एनालाइज बड़े ध्यान से करते हैं, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो आँखों में स्पाइक होती है उनकी। कुछ बच्चे दौड़ना बड़ा पसंद करते हैं, तो उनका जो सिस्टम है, दौड़ने का सिस्टम है, फेफड़े हैं, उसमें वो ऊर्जा स्पाइक की तरह रहती है। इसी तरह से पूरे शरीर में हर ऑर्गन की तरफ ऊर्जा एक तीव्र ऊर्जा की तरफ बहती है। लेकिन 40-45 के बाद वो ऊर्जा कंट्रोल हो जाती है, पूरे शरीर में कंट्रोल हो जाती है, किसी एक तरफ नहीं होती। वही वो प्राण ऊर्जा है जिसे मौन की शक्ति से एक नया स्वरूप दिया जा सकता है, नई पावर दी जा सकती है। मौन की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है, वो प्राण को इकट्ठा करती है। जब मन भागता रहता है तो भागेगा कैसे? प्राण की ऊर्जा से भागता है। बिना प्राण के मन नहीं भाग सकता है। तो जितना मन भागता है विचारों में, उतनी प्राण ऊर्जा खर्चा होती है। तो कोई व्यक्ति बीमार है, वो जितना सोचेगा उसकी ऊर्जा ख़त्म होती जाती है, मन खाता जाता है ऊर्जा को, शरीर पे ऊर्जा आती नहीं है। और वहीं पर अगर मन को रोक देंगे, चिंताओं से, सब चीज़ों से रोक देंगे, तब ऊर्जा अपने आप को नई संरचना कर सकती है। ठीक है, तो आप साधना में हैं, जितना हो सके अपने दिमाग को कम चलाएं और जो काम है उसे करें। बाकी चिंता कुछ नहीं करनी है आपको। तो मन को जैसे जैसे धीरे धीरे आप रोकना सीख जाओगे, रुकने लगेगा मन धीरे धीरे, वैसे वैसे आपकी नई प्राण शक्ति आपको स्वरूप को बदलेगी, आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। आप ध्यान की गहराई में जगे हुए भी जा सकते हैं, ऊर्जाओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यही बात है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इस विषय पर बात करेंगे। कोई प्रश्न आपका हुआ तो फिर ठीक है। प्रश्न है क्या? यूके ब्लॉग्स, जय गुरुदेव गुरु भाई, कमेंट का जवाब भी मिलेगा लाइव में? हाँ मिलेगा जरूर। संजीव, मैसेज डिलीट कर दिया आपने, क्यों? स्वाति बोरिकर, मैंने गुरु मंत्र ले रखा है, फिर मंत्र को ऐसे लिखना नहीं चाहिए आपको। गुरु मंत्र को ऐसे लिखना नहीं चाहिए। बहुत सारे नए लोग जो हैं वो ये सत्संग देखेंगे। गुरु के श्रीमुख से ही हर व्यक्ति को गुरु का मंत्र सुने, ऐसा लाभ हर व्यक्ति को मिले, ये सजगता हमेशा आपको बनाए रखनी चाहिए। इसीलिए गुरु मंत्र को कहीं भी लिखें नहीं, कभी नहीं लिखें। ठीक है, गुरु मंत्र हमेशा गुप्त होता है और हमें गुरुदेव ने वो ओपन कर दिया है, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन फिर भी गुरु मंत्र को जितना हो सके उतना गुप्त रखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। और अगर आपने पहले कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उसे करना चाहते हैं उसे कीजिए। 2 गुरु मंत्र एक साथ नहीं करने चाहिए, या गुरु मंत्र के साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं करना चाहिए। ठीक है। दिनेश लोहार कह रहे हैं क्या ऊर्जा खत्म हो सकती है? नहीं, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। ऊर्जा सदैव परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा का यही सिद्धांत है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा कभी बनाई नहीं जा सकती, ऊर्जा ख़त्म भी नहीं की जा सकती। ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है बस। ना, ये आइडिया है इनका, नाम तेरा काम मेरा। क्या साधना करने से बीमारियों में भी आराम मिलता है? हाँ मिलता है, बीमारियों में आराम मिलता है।
सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हमें मिला है बहुत बीमारियों में, हमें आराम मिला है बहुत बीमारियों में। लेकिन साधना का लक्ष्य बीमारी नहीं होना चाहिए। साधना का लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति के साथ शरीर अपने आप बदल जाता है, मन अपने आप बदल जाता है, बीमारियां अपने आप बदल जाती हैं। चेतना बदलती, बीमारियां बदल जाती हैं। दिनेश लोहार, क्योंकि 70 से 80 साल के लोगों में ऊर्जा खत्म हो जाती है। खत्म नहीं होती है ऊर्जा, ऊर्जा खत्म कभी भी नहीं होती है। शरीर अपव्यय, शरीर जो है ना वो घिस जाता है, उस ऊर्जा को धारण नहीं कर पाता। जो शरीर बच्चे का होता है वो ऊर्जा को रिसीव कर सकता है, कंटेन कर सकता है शरीर में, लेकिन बुढ़ापे आते आते शरीर उस ऊर्जा को कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर का प्रयोग होते होते घिस जाता है बेचारा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र 90 साल 80 साल होती है, वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। बहुत सारे 90 साल के ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप चलते हैं रास्ते में, थोड़े कमज़ोर हैं लेकिन चलते हैं। 80 साल का व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति 30 साल के लड़के से ज़्यादा एनर्जेटिक देखा जाता है। शरीर में एनर्जी को कैसे कंटेन करना है, यही सिद्धांत किसी को मालूम चल जाए तो वो ऊर्जा को ले सकता है शरीर में। ऊर्जा हमेशा रहती है प्राण में। शरीर जैसा मेरा है वैसे ही 10 साल के बच्चे का है, वैसे ही 100 साल के व्यक्ति का है। प्राण में कोष तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। इंसान शरीर में पैदा होता है, शरीर में मर जाता है, और शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन से मिलती है। कभी वो ऊपर का जो प्राण में कोष है वहाँ से ऊर्जा को नीचे खींचने की टेक्निक को समझ नहीं पाता है, मर जाता है। जो योगी होते हैं वो अपने प्राण में शरीर को पूर्ण एक्टिवेट कर लेते हैं, उन्हें स्वामी कहा जाता है। जो अपने प्राण में शरीर को जीत लेता है वो नहीं मरता, वो अपने शरीर को जैसे चाहे जितना चाहे चला सकता है, स्वस्थ रहेगा एकदम। तो साधारण व्यक्ति प्राण में कोष तक जाता ही नहीं, सुषुम्ना ईड़ा पिंगला में ही तो फंसे रहते हैं। जितने योगी होते हैं बाहर से वो ईड़ा पिंगला पर ही लगे रहते हैं, सांसों पर ध्यान, अलोम विलोम, इसी को प्राण, इसी को ही समझते हैं कि यही शरीर चलाने के लिए है। तो यही सबसे बड़ी भूल है। ये जो ईड़ा पिंगला से अलोम विलोम कपालभाति, ये बीमारी ठीक कर लिया, वो बीमारी ठीक ली, ये तो समंदर का बूंद है, बूंद से चला रहे हैं। अरे आप अपने प्राण में शरीर को जागृत कर लो, चेतन कर लो। और वो कैसे चेतन हो सकता है? वो सिर्फ हृदय में आप प्रवेश करोगे, आत्म रूप से कोई चेतन हो जाए तो वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। सुषुम्ना नाड़ी वो एक ऐसा सोर्स है ऊर्जा का, अनंत ऊर्जा का सोर्स है वो। आप सुषुम्ना नाड़ी को चेतन कर लो और सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा को नीचे उतारना सीख जाओ, बस काम खत्म, भोजन का काम खत्म। अनलिमिटेड ऊर्जा है, अनलिमिटेड ऊर्जा है, पर उस अनलिमिटेड ऊर्जा को शरीर में लाने की कला आनी चाहिए प्राणमय कोश में जाने के बाद। जैसे हम प्राणमय कोश में जाते हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं प्राणमय कोश में जाते हैं। अभी जब हम मौन में थे पिछले 7-8 दिन में, तब भी हमने प्राणमय कोश को देखा, समझा, उस ऊर्जा को जाना। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अपनी ऊर्जा को नीचे शरीर में नहीं ला पा रहा हूँ। मैं प्राणमय कोश में जा रहा हूँ लेकिन अपने अधिकार से शरीर की तरफ नहीं ला पा रहा ऊर्जा को, इसलिए बीमार हूँ या बीमार हुआ। लेकिन अगर वो धीरे धीरे टाइम के साथ अगर मैं सीख जाऊँ कि मुझे अपने प्राणमय ऊर्जा को कैसे शरीर में लाना है, तब मुझे भोजन की क्या ज़रूरत है? बाहर कोई ज़रूरत नहीं है। तब मैं बिना सोए कितने दिन निकल जाएंगे, सोने की आवश्यकता नहीं है। बिना खाए पिए भी सारे काम करते रहेंगे, थकेंगे भी नहीं। अभी की बात है, जब मैं बीमार था तो एक दिन कौन मेरा पीठ दबा रहा था या पैर दबा रहा था, कुछ मुझे याद नहीं है।
तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं फील हो रही उसकी कि मैं बीमार हूँ, मैं थका हुआ थोड़ी हूँ, मेरे शरीर में कोई थकावट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी आराम मिलेगा अभी नहीं, कुछ भी नहीं, आराम चाहिए ही नहीं, वैसी थकावट ही नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि योग की जो ऊर्जा है ध्यान के माध्यम से शरीर में आ रही है वो, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं आ रही। समस्या ये है, अपने आप जितनी डिसेंट हो रही है योग के टाइम में, या फिर जब मैं शांभवी मुद्रा में हूँ, या फिर जब मैं किसी आसन में बैठा हूँ, तो वो अपने आप मेरे शरीर में आके मेरे को रिजुवेनेट कर रही है, ये मुझे पता है। लेकिन मेरी इच्छा से मैं नहीं ला पा रहा उसको, ये समस्या है। तो जिस दिन हम सीख जाएंगे अपने शरीर की ऊर्जाओं को, प्राण की ऊर्जा को अपने शरीर की तरफ लाने में, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन कोई नहीं कह सकता कि मैं 46 साल का हूँ या मैं 26 साल का हूँ। ऊर्जा के संबंध में फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता। सतनाम सत साहेब इनका आईडी है। आपने जो बुक लिखी है, मुझे आस्किंग प्राइस बनाने में ख़रीदना चाहता हूँ। जो पुस्तक मैं लिख रहा हूँ वो 200 पन्नों के आसपास, 200 से 200 पन्नों के आसपास होनी चाहिए। 200 से 220 हो जाएंगे शायद, 200 ही होंगे, 200 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। और वो पुस्तक एक मेरा दोस्त है पब्लिशर, उन्होंने कहा था वो पब्लिश कर देंगे। तो मैंने उन्हें कहा था कॉस्टिंग क्या पड़ेगी, तो कॉस्टिंग उनका अपना प्रॉफिट रहता है, और वो अपना प्रॉफिट रखे, फिर वो तो प्राइसिंग बड़ी हाई चली जाएगी क्योंकि वो अपना प्रॉफिट रखेंगे। तो फिर मैंने उन्हें कहा ठीक है, होल्ड करते हैं थोड़ा। तो अभी मैं खुद ही उसको पब्लिश करूँगा खुद। अब पब्लिश करने के लिए अभी तो दुर्गा पूजा में सब बंद है यहाँ पर, तो उसको जाएंगे लेके, एक बार ये थोड़ा चालू हो जाए नॉर्मल मार्केट, तो उसको लेके जाएंगे, डिजिटल प्रिंटिंग करवाएंगे पहले तो, एक पुस्तक 2 पुस्तक डिजिटल प्रिंटिंग में कितना आता है उसका। फिर एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग, उसमें 1000 पीस, 1100 पीस, 1200 पीस, इस तरह से देने से सस्ती पड़ेगी, मतलब कम प्राइसिंग आ जाएगी। तो पहले तो हम पुस्तक 1-2 बनवा लेंगे, छपा लेंगे डिजिटल प्रिंटिंग में, वो तो महंगी ही पड़ेगी, वो मेरे लिए है। उसके बाद फिर हम रेस करेंगे कि किसको लेनी है, कितने लोग ले सकते हैं। तो अगर लोग लेंगे तो फिर प्री बुक के हिसाब से फिर वो ऑर्डर वैसे करेंगे, तब पता चलेगा कितने की पुस्तक पड़ेगी। मुझे मालूम नहीं अभी कितने की पड़ेगी, अभी मैं कोई आइडिया मुझे नहीं मालूम। मैं तो चाहता हूँ कि सस्ती मिल जाए लोगों को, लेकिन उसमें तस्वीरें भी हैं कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं रखना चाहते, सस्ती ही रखना चाहते हैं। कोई पढ़ेगा ही नहीं तो लिखने का फ़ायदा क्या। तो प्राइसिंग कम रखने की मुझे कोई आइडिया ही नहीं है एक्चुअली कितने की हो सकती है, पता नहीं कितने की होगी। अगर डिजिटल प्रिंट हुई तो फिर थोड़ी महंगी पड़ेगी, 300, 350, 400, 500, पता नहीं इतनी हो सकती। लेकिन अगर वो ऑफसेट में जाएगी तो वही 150, 200, 250 के आसपास हो जाएगी, पता नहीं मुझे। लेकिन इतनी मैं तो चाहता हूँ इतनी हो, 200, 250 में मिल जानी चाहिए, पर अभी पता नहीं कितनी होगी। चिंता मत कीजिए, मिल जाएगी पुस्तक आपको। शिवराज खुशबा, जय गुरुदेव। 12 साल साधना कर रहा हूँ, सर दर्द नहीं मिट रहा, कुछ उपाय बताएं। उपाय तो गुरुदेव का नाम जप ही है, और साधन हमें भी साधना में सर दर्द हुआ, हमने तो परवाह नहीं की, हमने नाम जपा, ध्यान किया, सर दर्द अपना काम करता रहा, हम अपना करते रहे। पहले तो हमने छोड़ दी थी साधना, फिर बाद में जब फिर से साधना में हम आए तो बड़े दृढ़ निश्चय से आए। बहुत सिर दर्द आया, हमने कहा वेलकम,
जितना दिन रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम नाम जपते गए, हमने ध्यान करते गए, वो 7 दिन में ख़त्म हो गया। कोई उपाय नहीं किया, उपाय के बारे में कभी सोचा भी नहीं। आप भी मत सोचो। गुरु का दिया नाम जप और ध्यान, इन दोनों के सिवाय अगर तीसरा कुछ उपाय दिमाग में आ भी रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे आप। ठीक है, गुरु का नाम जप ही उपाय है। दिनेश लोहार, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, प्रकृति का पुनर्जन्म होता है। इस पे आपके विचार? मेरे विचारों से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए वैसे, पर मैं ये दृढ़ विश्वास है मेरा। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, यही प्रश्न हुआ था कि मैं मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन मैंने पुनर्जन्म को देखा नहीं है, तो मैंने साक्षात्कार नहीं किया है। तो इसी बात पर किस जवाब प्रश्न ये था कि आप किसको प्राथमिकता देंगे? आपने साक्षात्कार को कि साक्षात्कार कर लिया है वही सत्य है उसे प्राथमिकता देंगे, या अपने विश्वास को प्राथमिकता देंगे कि पुनर्जन्म होता है? ये मेरा विश्वास है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैंने अपने पुनर्जन्म का अभी साक्षात्कार नहीं किया है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुझे पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है, अभी साक्षात्कार नहीं किया। तो मेरे लिए सत्य क्या है, ये उन्होंने पूछा था। तो मैंने उन्हें कहा था कि मेरे लिए साक्षात्कार ही सत्य है, अल्टीमेट सत्य साक्षात्कार ही है। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास कि पुनर्जन्म होता है, ये मेरे चलने की एक धारा भी है। लेकिन मैं अगर सत्य पर बात करूं कि हाँ है, तो वो साक्षात्कार ही है सिर्फ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो गीता में जो कुछ कहा गया है वो असत्य नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा दृढ़ विश्वास है कि ब्रह्म असत्य नहीं होता कभी भी, लेकिन मेरा भी साक्षात्कार नहीं है। और ये जो पुनर्जन्म का जो लॉजिक होता है ना, कोई थेरेपीज करते हैं ना पुनर्जन्म की थेरेपीज, वो एक आदमी बोल रहा है वहाँ जाओ यहाँ जाओ, वो बकवास है। आई डोंट वो साइंस में नहीं मानता, वो मानसिक साइंस है, साइकोलॉजी। लेकिन उसका पिछले जन्म के साथ कोई रहस्य कोई जान लेगा, नहीं, संभव नहीं है। वो साइंस उस तरह से काम नहीं करती। नाम जप भी कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। नाम जप आप किस लिए करते हो? यही बात है कि नाम जप आप सिर्फ नाम जप के लिए करो, परेशानी के लिए समाधान करो। जिस बात से परेशान हो उसका समाधान करो। जो भी परेशानी है उसके समाधान के लिए आप कुछ करो। साधना आपकी परेशानियों का समाधान करेगी, भूल जाओ। साधना किसी परेशानी का कोई समाधान नहीं करती। साधना को कुछ लेना देना नहीं है जीवन की किसी भी परेशानी से, किसी भी बीमारी से। साधना को कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना देना। मैंने साधना से सब पूछा कि हम साधना करते हैं, हम आपको इतने समर्पित हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे जीवन में समस्या है। तो वो कहती है भाड़ में जाओ। जब हम अपनी साधना से पूछते हैं, अपनी अंतर चेतना से पूछते हैं कि हम एक साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समर्पित हैं, हमारी समस्या, तो कहती है भाड़ में जाए तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारी समस्या, हमको कुछ नहीं लेना देना। इतनी ज़्यादा बेगैरत है। हम उसे कहें कि हम मर जाएंगे ऐसी बीमारी से, हम साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मर जाएंगे, तो बोले मर जाओ। हमारी ही साधना हमें कहती है तुम मर जाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। हमसे कह रही है हमारी साधना, हमसे कुछ उम्मीद मत लगाओ, हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना है। तुमने भाड़ में जाना है तुम भाड़ में जाओ, तुमने मर जाना है तुम मर जाओ, तुमने कुछ करना है तुम करो, बस हमारे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इतनी
ज़्यादा कठोर साधना है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। तो हमने कहा ऐसे क्यों? तो बोली तुम जीवित रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा शरीर रहेगा तो साधना चलेगी, लेकिन साधना तुम्हारे शरीर को जीवित नहीं रखेगी। ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? मैंने कहा आ रही है। तो बोले इसके बाद हमें डिस्टर्ब मत करना, तुम अपना खाओ पियो, बच्चे पालो, मज़े करो, सब कुछ करो, लेकिन हमसे किसी भी लाभ की उम्मीद मत करना। जो साधना में हमारी जो चेतना है, जो साधना है, जैसे जैसे बढ़ेगी उसका लाभ स्वयं तुम्हारे शरीर में उतरता रहेगा, लेकिन तुम शरीर में उतारने की कोशिश करोगे तो नहीं आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारी साधना के ऊपर में हमारी कोई शरीर की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे जीवन की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर में। वो हमें नहीं पहचानती, वो इतनी कठोर है। वो हमें मरते हुए देख सकती है, तड़पते हुए देख सकती है, रोते हुए देख सकती है, चिल्लाते हुए देख सकती है, लेकिन कोई सहायता नहीं करेगी। समझ गए? अब तुम्हारा सर दर्द हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा, तुमको शक्ति नहीं मिल रही, तुमको ये नहीं हो रहा, तुमको वो नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता साधना को। इसीलिए सारी उम्मीदें छोड़ दो, साधना से कोई उम्मीद मत करो। बहुत कठोर है, वो अग्नि है, उसमें हाथ दोगे तो हाथ तुम्हारा उल्टा जल जाएगा। उसका एक ही सिद्धांत है, साधना का केवल एक ही सिद्धांत है। जिस शरीर के अंदर वो साधना चल रही है, उस साधना के अपने आप प्रगति करने से शरीर, प्राण, मन और बुद्धि में परिवर्तन होंगे अपने आप। लेकिन तुम शरीर होने के नाते, प्राण होने के नाते, मन होने के नाते, बुद्धि होने के नाते, व्यक्तिगत चेतना होने के नाते उस साधना को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम अपने स्टोव है तुम्हारे घर में, गैस है, गैस को जलाओ और उस पर अपना हाथ रख के दिखाओ, रख सकते हो बिना जले? तो तुम स्टोव जलाओगे, उस पर अपना हाथ रखोगे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। साधना वैसी ही है, तुम्हारे अंदर ही चल रही है। तुम उसे छेड़ोगे या तुम उससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे, शरीरों को ठीक करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें जला देगी। तुम्हारे किसी काम की नहीं है तुम्हारी साधना जो चल रही है, क्योंकि ये तुम नहीं कर रहे हो। तुम कोई ऐसे योगी नहीं हो जो एक टांग पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हो। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे, खाने पीने का कोई पालन नहीं है, गृहस्थ का कोई पालन नहीं है, सुबह शाम का कोई पालन नहीं है, उठने का कोई पालन नहीं है, सोने का कोई पालन नहीं है, माला का कोई जप नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कर रहे तुम? साधना में तुम्हारी एक इनपुट बताओ। तुम्हारा रत्ती भर भी जहां योगदान नहीं है, जिस साधना में तुम्हारी एक पंजी नहीं लगी हुई, जहां एक पैसा नहीं तुम्हारा लगा हुआ, उस पर तुम्हारा अधिकार कहां से है? सिद्ध योग की साधना पूरी की पूरी गुरु अनुग्रह से चलती है। तुम्हारा एक कुछ भी नहीं, एक तिनका भी नहीं है तुम्हारा साधना में। तुम अगर हठ योगी होते, हिमालय पर होते, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते, सुबह शाम बड़े बड़े मंत्रों का, यज्ञों का कुछ अनुष्ठान कर रहे होते, तो तुम्हारा साधना पर अधिकार होता। तुम उसे अपने शरीर में लाकर, अपने प्राण में लाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो। सिद्ध योग की साधना को तुम कुछ नहीं कर सकते हो। भूल जाओ, ये भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से कि तुम कोई साधना कर रहे हो, तुम्हारी कोई साधना चल रही है, ये है वो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक साधारण व्यक्ति हो बस। और केवल गुरु के अनुग्रह से तुम्हें जो नाम जब ध्यान मिला है, ये अपना चल रहा है अंदर। इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिस तरह पराई संपत्ति, पराया धन और पराई औरत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होता है, उसी तरह तुम्हारी सिद्ध योग की साधना पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ये अग्नि है, इसका प्रकाश होगा तो तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाएगा, वही तुम्हारा लाभ है बस। जिस तरह सूर्य ऊपर जल रहा है, उसके प्रकाश से इस पृथ्वी को लाभ हो रहा है, लेकिन पृथ्वी उसके लिए कुछ नहीं कर रही स्पेशल। और ना ही पृथ्वी अपने आदेश से सूर्य को तेज कर सकती है, सूर्य का किसी प्रकार से लाभ उठा सकती है।
सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो धरती को लाभ हो रहा है, चंद्रमा को लाभ हो रहा है, मंगल को लाभ हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इनकी इच्छा से नहीं हो रहा। इसी तरह से साधना एक सूर्य की, अग्नि की, सूर्य की तरह है जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो जितना तपेगा, जितना प्रकाशित होगा, वो तुम्हारा भौतिक जीवन प्रकाशित होगा, उस प्रकाश से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और जो बदलाव होगा वही तुम्हारा अधिकार है। बस तुम्हारा केवल फल पर अधिकार है कि ये मिल गया तुमको, खाओ, ये परिवर्तन हो गया तुम्हारे जीवन में, खाओ। इसके अलावा साधना का कोई लाभ नहीं है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भटकते रहोगे, उम्मीद लगा के बैठोगे, अरे नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कब होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। कोई गारंटी है? किसने दी है गारंटी? गुरुदेव का सारे वीडियो निकालो, कहीं कोई गारंटी नहीं है। कब होगा? कभी नहीं होगा। कब होगा? जब होना होगा तभी होगा, जब तुम पात्र हो जाओगे तुमको मिल जाएगा। बाकी चिल्लाते रहो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नाम जप रहे हैं, तो जप रहे तो जपो, कुछ नहीं देना, किसी ने कुछ नहीं देना। गुरुदेव को जाकर बोलो, गुरुजी 100 साल हो गए तुम्हारा नाम जप रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिलना। गुरुजी कहेंगे बस 100 साल? कल्पों कल्पों तक लोग नाम जपते हैं, उसके बाद भी बेचारों को कुछ नहीं मिलता, तुम्हें 100 साल हुए सिर्फ। सिद्ध योग को समझना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध योग गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला एक योग है। इसमें शिष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो कुछ भी शिष्य को मिलता है वो अनुग्रह से मिलता है, उसकी तपस्या से, उसकी साधना से, उसके 10 सालों से, उसके 20 साल से नहीं मिलता। क्षणिक मिल गया तो मिल गया। किसी ने मुझसे पूछा कि कोई मुझसे बात कर रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारा अभी समय नहीं है, साधना में आने का ही समय नहीं है तुम्हारा, क्योंकि उसकी बातों से, उसकी चेतना से पता चल गया कि ये नहीं आएगा, अभी इसका समय ही नहीं है। तो बोला कितना समय लगेगा? 1 साल लगेगा। मैंने कहा ये समय है या नहीं है? अगर नहीं है तो कब होगा पता नहीं, कितने जन्मों बाद होगा पता नहीं, लेकिन है तो पता चल जाएगा कि है, हो अभी हो जाएगा तो अभी होगा, नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये लाइट की तरह है। लाइट, तुम्हारे घर में लाइट है, नहीं है, नहीं है। वो पहले होता था डिम लाइट होती थी ना लाइट है ना, बोलते लाइट है, हाँ थोड़ी सी लाइट है, वैसा नहीं है, 0 और 1 वाली बात है। या तो है या तो नहीं है। सूर्य है, जैसे आकाश में सूर्य है या नहीं है तो अंधेरा है। ये जो बात मैंने बोली अभी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधना किसी की नहीं है, उसकी अपनी कंडीशंस हैं, अपना ही चलती है वो। आप अपना जीवन जियो बस। गुरुदेव का बताया नाम जप करो, 2 समय ध्यान करो और लग जाओ अपने कामों पर। बिल्कुल अपेक्षा मत करो कि क्या होगा, कब होगा। हम तो बिल्कुल छोड़ के बैठे थे नमस्कार करके, गुरुजी नमस्कार है आपको, हमें नहीं करनी साधना। तो हमें उस स्थिति में भी मिल गया, वो उस स्थिति में भी मिल गया जब हम नहीं कर रहे थे साधना। तो अगर मैं कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, कहूँगा कि मैं कर रहा हूँ, तब नहीं मिलेगा कुछ भी। जब मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो अंदर ज्योति जल गई, वो जपा जाप तुम्हारे अंदर चल गया, अब तुम कहीं भी चले जाओ, संसार में कहीं भी चले जाओ, वो सही समय आने पे तुम सो रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं। तुम्हारी जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डील तुम साइन करने वाले हो, समझो। हाँ, तुमने करोड़ों रुपए के लिए 20 साल 30 साल मेहनत की, आज तुमने सिग्नेचर करने हैं और ये सिग्नेचर करते तुम्हारी सारी मेहनत फलित हो जाएगी। जिस समय तुम साइन कर रहे होंगे उसी समय तुम्हारी आत्म जागृति का समय है, समझो। तो वो जो जागृति का समय होगा, उस समय वो ये नहीं देखेगा कि तुम साइन कर रहे हो, उसके लिए वो तुम्हारी 30 साल की मेहनत मैटर ही नहीं करती।
तुम्हारे पीछे 50 जन्म है, 50 नहीं 60 70 हजार जन्म है तुम्हारे। उन 1000 जन्मों का लाभ तुमको इस समय मिलने वाला है, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्म जागृति का समय भी हो जाता है। तो उस आत्म जागृति को तुम्हारे 50,000 जन्मों से कोई लेना देना नहीं है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हें फल मिलने वाला है, उसने ही आगे आना है। आत्म जागृति ने ही आके बैठना है कि समय हो गया है मेरा आत्म जागृति का, बंद कर अपने सारे काम। आप कहोगे मेरा बड़ी इंपॉर्टेंट डील है, भाड़ में गई तुम्हारी डील, सारी तहस नहस सब कुछ खत्म कर देना है उसने। आत्म जागृति के आगे किसी की नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता। इस संसार का कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। जब वो घटना घटनी है तब उसने घटना ही है। अजीब जबरदस्ती है, अजीब जबरदस्ती है। कुछ भी उससे महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी नहीं है महत्वपूर्ण। न माता, न पिता, न बाप, न भाई, न बहन, न पत्नी, न बच्चे, न बिजनेस, न नौकरी, न धन, न इज्जत, सम्मान, शक्ति, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसने अगर उस समय घटनी है तो उसी ने ही घटना है। अध्यात्म बड़ा जिद्दी, बड़ा अजीब है। इसीलिए अपनी साधना के ऊपर में कोई प्रेशर मत डालो। नाम जप करो, ध्यान करो अपना, बस। बाकी जो लाभ होना होगा चेतना से, वो जब होना होगा तभी होगा। ना तो आपके चाहने से होगा, ना आपके प्लान करने से होगा। सिर दर्द हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दोगे सिर दर्द को, सब चीज़ों को छोड़ दोगे, हो रहा तो हो रहा, फिर वो ख़त्म हो जाता है अचानक। ये धारा, ये साधना केवल समर्पण से चलती है। तुम जितना अपने आप को छोड़ दोगे उतना सुखी हो जाओगे, उतना तीव्र गति से आगे चले जाओगे। और जितना सोचोगे ये कब होगा, वो कब होगा, वो कब होगा, उतना ही वो नहीं होगा, उतना ही नहीं होना उसने। ठीक है। तो ये कुछ नहीं करने की साधना है। अब जो भी लोग पहली बार देखें इसको और साधना में आना चाहें तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, नंबर दे रखा है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको साधना की जानकारी देंगे। गुरुदेव एक नाम देते हैं, उसे जपना है। गुरु जी की तस्वीर का 2 समय ध्यान करना है। बाकी क्या होगा नहीं होगा वो किसी को मालूम नहीं है। साधना निशुल्क है, ठीक है। चलिए, बाकी तो और आपका कोई प्रश्न है नहीं। मेरी इतनी सी बात, मैंने कहा ना, मेरे अंदर जो ऊर्जा का नया संरचना हुई है, जो सृजन हुआ है, वो ऊर्जा कैसी है? ये जो अभी आपने देखा ट्रेलर, ये वही ऊर्जा ही है। बड़ी साफ स्पष्ट, तू तड़ाक ठा, ऐसी ऊर्जा है वो। उसमें कोई किसी को दिलासा नहीं देने की बात है। जो सच है वही है। उसको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं एक्सेप्ट करना है तो जय राम जी की। ठीक है, चलो और तो कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सत्संग यहीं पे रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग। जय श्री।